गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू स्टूडेंट एंड वेलकम टू ऑनलाइन क्लास। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज चैप्टर नंबर 6 का लास्ट टॉपिक बचे हुआ है ना। इसके बाद चैप्टर नंबर 6 खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर जो है 6 में हम लोग पढ़ रहे थे विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के बारे में, है ना। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, ठीक है। तो इसमें जो है आज हम लोग देखेंगे भंवर धारा। भंवर जो है धारा के बारे में। इससे पहले मैं एक स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में जो है अंतर बता देता हूँ। स्वप्रेरण और जो है अन्योन्य प्रेरण, ठीक है। तो स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण में अंतर आप लोग समझ गए होंगे। स्वप्रेरण में एक कुंडली होता है, इसमें जो है दो कुंडली होता है, ठीक है। तो स्वप्रेरण में क्या होता है, इसमें जब कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो उसी कुंडली में ही जो है चुंबकीय प्रस्थिमान में परिवर्तन होता है और प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। तो इसमें स्वप्रेरण में जो है केवल एक कुंडली का प्रयोग किया जाता है, जबकि अन्योन प्रेरण में क्या होता है, जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है उसके पास रखे दूसरे कुंडली में जो है प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर अन्योन प्रेरण में जो है दो कुंडली का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। स्वप्रेरण में क्या होता है, इसमें जो प्रेरित जो धारा होती है वो मुख्य धारा को सीधा जो है प्रभावित करती है, ठीक है। मुख्य धारा को क्यों सीधा प्रभावित करती है, क्योंकि जिस कुंडली में धारा प्रवाहित हो रही है उसी कुंडली में ही जो है प्रेरित धारा जो उत्पन्न होती है, ठीक है। जबकि यहाँ पे क्या होता है, अन्योन प्रेरण में ऐसा होता है कि जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित करते हैं उसके पास रखे दूसरी कुंडली में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इस कारण ये प्रेरित धारा जो है आपका जो है प्रथम जो है कुंडली में बहने वाली मुख्य धारा से सीधे जो है प्रभावित नहीं करती इसको, ठीक है। बस इसमें इतना ही है स्वप्रेरण में। तो स्वप्रेरण में आप जो है लिख सकते हो कि इसमें जो है स्वप्रेरण में जिस कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है उसी कुंडली में ही जो है प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है। इसमें आप लिख सकते हो कि जिस कुंडली में जो है धारा प्रवाहित की जाती है उसके पास रखे दूसरी कुंडली में जो है प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है, ठीक है। दूसरा अंतर, इसमें जो है एक कुंडली का प्रयोग करते हैं, जबकि अन्योन प्रेरण में जो है दो कुंडली का जो है प्रयोग किया जाता है, क्लियर है। तीसरा पॉइंट ये है कि स्वप्रेरण में जो प्रेरित जो धारा है वो मुख्य धारा को सीधे जो है प्रभावित करता है, ठीक है। इसमें जो है प्रेरित धारा मुख्य धारा को जो है सीधे प्रभावित करता है, ठीक है। जबकि अन्योन प्रेरण में क्या होता है, अन्योन प्रेरण में जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं उसके पास रखे दूसरी कुंडली में जो है प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। मतलब जो प्रेरित धारा जिस कुंडली में उत्पन्न हो रही है और जिस कुंडली में हम धारा प्रवाहित कर रहे हैं वो दोनों जो है अलग है, ठीक है। इसलिए वो जो है आपका सीधे जो है प्रभावित नहीं करती। अन्योन प्रेरण में जो है इसमें लिख सकते हो आप प्रेरित धारा जो है जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते
प्रवाहित करते हैं उससे अलग जो है दूसरी कुंडली में जो है उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा जो है जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उससे अलग दूसरी कुंडली में जो है उत्पन्न होती है। इसलिए इसका जो मुख्य धारा को जो है ये सीधे जो है प्रभावित नहीं करता है। क्लियर है? तो ये आपका जो है 3 अंतर आपका स्वप्रेरण और अन्योन प्रेरण के बारे में है ना। तो स्वप्रेरण देखे हो और अन्योन प्रेरण भी पढ़ चुके हो तो लगभग जो है आप इसका अंतर जो है कर सकते हो, है ना, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। स्वप्रेरण में एक कुंडली, इसमें 2 कुंडली प्रयुक्त किया करते हैं, है ना। इसमें जो है धारा प्रवाहित करते हैं जिस कुंडली में, उसी कुंडली में ही प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें जिस कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं उसके पास रखी दूसरी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। इसमें जो धारा है मुख्य धारा को सीधे प्रभावित करता है और इसमें जो है सीधे प्रभावित नहीं करता। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब दूसरा जो है अगला टॉपिक देखते हैं, भंवर धारा। ठीक है, भंवर धारा के बारे में। भंवर धारा जो है किसे कहते हैं? भंवर धारा, इसको जो है फोको धारा भी कहते हैं, फोको धारा भी कहते हैं, या इसको जो है एडी करंट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है? तो 1895 में जो है फोको ने 1895 में जो है फोको ने बताया कि जिस प्रकार किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें प्रेरित धारा जो है बहने लगती है। ठीक है, उसी प्रकार जो है किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उस चालक में भी जो है जल में उत्पन्न भंवर के समान जो है धारा उत्पन्न होती है, जिसे जो है भंवर धारा कहते हैं। ठीक है, और चूंकि इसको फोको ने बताया था इसलिए इसको जो है फोको धारा भी कहते हैं और इंग्लिश में इसको जो है एडी करंट कहते हैं। क्लियर है? समझ में आया कि नहीं आया? इतना मतलब 1895 में फोको नाम के जो वैज्ञानिक है उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उससे प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। उसी प्रकार किसी चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन किया जाता है तो उसमें भी जल में उत्पन्न भंवर के समान जो है प्रेरित धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को जो है भंवर धारा कहते हैं। समझ में आ रहा है कि? अब जो है भंवर धारा, जैसे कि जल में उत्पन्न जो भंवर होता है, इस प्रकार से जल में देखे होगे आप लोग जो है जो भंवर जो उत्पन्न होता है ना। तो जल में जो भंवर जो उत्पन्न होता है इसको आप लोग जो है देखे होगे। तो ये भंवर अधिकतर जो है समुद्रों में जो है होता है, या फिर जो है बरसात के दिनों में देखे होगे कहीं पे पूल वगैरह है, कहीं पे है ना नाली वगैरह है, वहां पर छोटा मोटा जो है इस प्रकार से जो है भंवर जो है ऐसे जो है हो जाता है। ठीक है, तो इस भंवर की खासियत क्या होती है? इस भंवर की खासियत ये होती है कि ये इसमें इतना अभिकेंद्री बल होता है कि इसके जो है रेडार में जितने भी आते हैं, है ना, इसके चक्र के अंतर्गत जो भी आएगा उसको सीधा सीधा एक केंद्र में जो है स्थापित कर देता है। ठीक है, केंद्र में जो है पहुंचा देता है। समझ में आ रही थी? अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे फंस गया तो ये घूमते घूमते जो है कहाँ पे पहुंच जाएगा? केंद्र में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो इस भंवर धारा की ये जो है खासियत होती है। तो जल में जो उत्पन्न जो भंवर धारा है उसको तो हम स्पष्ट रूप से जो है देख सकते हैं, लेकिन जो है ये यहाँ पे जो उत्पन्न हो रही करंट जो है जल के समान जो उत्पन्न हो रही है उसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, उसको इस तरीके से हम नहीं देख सकते। ठीक है, तो उसको क्या इमेजिन किया जाता है कि ये भंवर के समान जो है धारा यहाँ पे उत्पन्न हो रही होगी। ठीक है, अब उसको भंवर धारा ही क्यों बोला गया? क्योंकि भंवर धारा इसलिए बोला गया क्योंकि भंवर धारा की एक खासियत होती है
कि ये जो है इसके रडार में जितने कोई भी चीज जो आते हैं उसको ये सीधा जो है केंद्र में जो है स्थापित कर देता है। ठीक है, केंद्र की ओर धकेल देता है। समझ में आ रहा है कि उसी प्रकार जो है इसमें जो है भंवर धारा भी क्या करती है, कोई भी धातु की प्लेट है जो भी है उसको जो है इसके भंवर धारा जब उत्पन्न होती है तो उसके रडार में कोई धातु की प्लेट अगर आती है तो उसको जो है केंद्र में जो है स्थापित कर देती है। ठीक है, इस कारण से ही जो है इसको भंवर धारा जो है नाम दिया गया। ठीक, अब इसको मैं बताऊंगा, है ना। तो इसमें जो है बताया गया है कि आपका किसी भी जो है गतिशील जो है कुंडली को, है ना, या गतिशील जो है चालक को किसी जो है शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाए या परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में किसी जो है चालक को रखा जाए, दोनों ही कंडीशन में जो है तो उस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जो है परिवर्तन होता है, जिससे प्रेरित धारा जो है उत्पन्न होती है। और ये जो प्रेरित धारा है ये जल में उत्पन्न भंवर के समान जो है होती है। ठीक है, जिसके कारण से क्या है भंवर के समान होती है। और ये प्रेरित धारा जो होती है ये चालक की गति का विरोध करती है, चालक की गति का विरोध करती है या परिवर्तनशील जो है चुंबकीय क्षेत्र का विरोध करती है, जिसके कारण से जो है शक्तिशाली जो है चुंबक के मध्य अगर कोई प्लेट रखी हुई है उसको जो है ये केंद्र में जो है स्थापित कर देते हैं। ठीक है, ये चलिए इसका जो है हम देखते हैं, है ना। मान लेते हैं इसमें जो है एक चुंबक, शक्तिशाली जो है चुंबक, ये नाल चुंबक, ये ऐसा जो है नाल चुंबक जो है बना लिए, है ना। इस नाल चुंबक इसको एक विद्युत चुंबक, विद्युत जो है चुंबक, है ना। तो इसमें जो है इस प्रकार से जो है वायर जो है लपेट दिया गया है। ठीक है, और इसमें जो है धारा जो है प्रवाहित, इसमें जो है धारा जो है प्रवाहित की जाती है। इसके जो है स्वतंत्रता पूर्वक एक जो है धातु की प्लेट को जो है लटका दिया जाता है। ठीक, ये इस प्रकार से, है ना। तो अब मान के चलो ये जो चुंबक है, ये चुंबक है, मतलब इस प्रकार से घोड़े के नाल के समान जो है ये चुंबक है ना। ये इस प्रकार से चुंबक है। अब ये प्लेट है, इसको इस प्रकार से ऐसे लटका दिया गया है। क्लियर है। अब इसको दोलन करा रहे हैं हम, तो ये इस प्रकार से जो है धातु की प्लेट जो है क्या हो रही है, दोलन हो रही है। क्लियर है, यहां तक दिखाई दे रहा है आप लोगों को। तो ये जो धातु की प्लेट जो दोलन हो रही, अभी इसमें जो है हम धारा प्रवाहित नहीं किए हैं, इस चुंबक में धारा प्रवाहित नहीं किए हैं। इसमें केवल जो है हम इस जो है चालक है उसको जो है गति करा रहे हैं, इसको गति करा रहे हैं। तो ये क्या है, आपका दोलन कर रहा है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे क्या है, इसकी गति जो है कम होती जाएगी और थोड़े समय के बाद ये रुक जाएगी। ठीक है, क्योंकि वायु की श्यानता की वजह से क्या है, धीरे धीरे जो है इसकी गति जो है कम होगी और ये रुक जाएगी। लेकिन होता क्या है, इसको हम गति करा रहे हैं और इस विद्युत चुंबक में जब हम धारा प्रवाहित करते हैं, धारा प्रवाहित करते हैं तो जैसे ही इसमें जो है धारा प्रवाहित करते हैं, ये गतिशील जो चालक है वो शीघ्र जो है रुक जाता है, शीघ्र जो है सेंटर में जो है रुक जाता है। समझ में आ रहा है? तो शीघ्र जो है सेंटर में रुक जाता है। तो शीघ्र सेंटर में रुकने के कारण ही जो है इसके बारे में जो है ये अंदाजा लगाया गया कि यहाँ पर जो है भंवर धारा जो उत्पन्न हो रही है, मतलब जिस प्रकार में जल में भंवर उत्पन्न हो रही, उसी प्रकार यहाँ पे जो धारा उत्पन्न हो रही है वो प्रेरित धारा वो कैसी होगी, ये भंवर के समान होगी। तभी क्या है, इस प्लेट को जो है सेंटर पॉइंट पे क्या है, रोक के रख दिया है। ठीक है, मतलब कि सेंटर में क्या है, रोक दिया है ना। भंवर धारा का जो है खासियत बताया हो क्या, कि वो जो है भंवर धारा जो है अपने केंद्र पे जो है स्थापित कर देता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये तो फिलहाल अभी स्टार्टिंग में जब हम इसमें इस नाल चुंबक में जब धारा प्रवाहित नहीं करते हैं तो ये इस प्रकार से दोलन करते रहता है आराम के साथ। क्लियर है। और जब इसमें
और ये रुकेगा कब? एकदम अचानक नहीं रुकेगा, ये धीरे धीरे जो है इसकी गति कम होगी और ये रुकेगा। क्लियर है? लेकिन ये दोलन कर रहा है और इसमें हम धारा प्रवाहित कर दें तो धारा प्रवाहित करने पर जो है इस चालक से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा और प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और ये प्रेरित धारा जो है इस चालक की गति का विरोध करेगी और इसको तुरंत जो है आपका सेंटर में जो है रोक देगी। आप सेंटर में रोकने का रोक रहे हैं, इस कारण से ही जो इसको जो है भंवर धारा जो है बोला जा रहा है ना? क्योंकि भंवर धारा की खासियत क्या होती है? वो सेंटर में जो है रोक के रखता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अगर सेंटर में नहीं रुकता तो बात अलग था, सेंटर में जो है रुक जाता है, स्थिर हो जाता है ना? जैसे हम धारा प्रवाहित करते हैं शीघ्र जो है स्थिर हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर जो है प्रबल जो है भंवर धारा जो उत्पन्न होती है। ठीक है, तो इसी प्रकार से इसको क्या है इमेजिन किया गया कि यहाँ पे जो है जल में उत्पन्न भंवर के समान जो है भंवर धारा उत्पन्न हो रही होगी, तभी यहाँ पर चालक जो है जो स्वतंत्रता पूर्वक जो गति कर रहा था वो शीघ्र ही जो है यहाँ पर रुक गया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसको कहते हैं भंवर जो है धारा या फोको जो है करंट, फोको या ईडी जो है करंट। ठीक है, अब इस फोको धारा जो है भंवर धारा का जो मान है, इस भंवर धारा से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है हानि हो जाता है। ठीक है, भंवर धारा से क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का जो ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है हानि हो जाता है। ठीक है, तो इस हानि को जो है बचाव करने के लिए, जैसे कि आपका जो है ट्रांसफार्मर है ना, ट्रांसफार्मर हो गया, आपका जो है प्रेरण कुंडली के क्रोड जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, क्यों बनाए जाते हैं? क्योंकि इस भंवर धारा से जो विद्युत ऊर्जा से ऊष्मीय ऊर्जा में जो हानि हो रही है, उस हानि को जो है कम करने के लिए ट्रांसफार्मर या प्रेरण कुंडली के जो क्रोड हैं उसको जो है नर्म लोहे के बनाए जाते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर या प्रेरण कुंडली का जो क्रोड है उसको नर्म लोहे के बनाए जाते हैं ताकि जो है विद्युत ऊर्जा का जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है क्षय को कम किया जा सके। ठीक है, इसमें क्या करते हैं? लोहे की जो पट्टियां होती है ना, लोहे की पट्टियां, उसको जो है पतली पतली जो पट्टियां होती है उसकी जो है कई परतों को जो है विद्युत रोधी पदार्थ वार्निश आदि की तह देकर जो है पर्याप्त मोटाई का जो है बना दिया जाता है। ठीक है, पर्याप्त मोटाई का जो है बनाने से क्या होता है? इसकी क्रोड का जो है प्रतिरोध जो है बढ़ जाता है, और प्रतिरोध जो है बढ़ने से क्या होता है? भंवर धारा का मान जो है कम हो जाता है, और भंवर धारा के मान कम होने से जो है ऊष्मीय ऊर्जा का भी क्षय क्या हो जाता है? कम हो जाता है। तो याद रखिएगा, भंवर धारा का जो मान जो है चालक के जो है प्रतिरोध पर जो है निर्भर करता है। ठीक है, चालक के जो है प्रतिरोध, चालक के प्रतिरोध पर निर्भर करता है ना? इसके जो व्युत्क्रमानुपाती होता है, मान के चलो भंवर धारा। ठीक है, अगर चालक का प्रतिरोध का मान जो है अधिक है, इसका मान अधिक है, तो भंवर धारा का मान क्या होगा? कम होगा। या इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, भंवर धारा और ये जो है चालक का जो है प्रतिरोध। ठीक है, तो चालक के प्रतिरोध का मान अगर अधिक है तो भंवर धारा का मान क्या होगा? कम होगा, और चालक के प्रतिरोध का मान कम हो तो भंवर धारा का मान क्या हो जाता है? अधिक हो जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पर जो है ट्रांसफार्मर या प्रेरण कुंडली के जो क्रोड है वो पटलीट जो है बनाए जाते हैं, है ना? पटलीट का मतलब यह है कि नर्म की पतली पतली जो है लोहे की पतली पतली पट्टी को जो है उसमें जो है विद्युत रोधी पदार्थ वार्निश वगैरह की तह देकर जो है पर्याप्त मोटाई का जो है बना दिया जाता है। ठीक है, पर्याप्त मोटाई का बनाने से क्या होता है? उसका जो है प्रतिरोध जो है का मान जो है बढ़ जाता है, अधिक हो जाता है। ठीक है, जिससे क्या है उसमें जो प्रेरित जो धारा उत्पन्न होती है, प्रेरित धारा मतलब कि भंवर धारा, इसका मान जो है कम हो जाता है, जिसके कारण से विद्युत ऊर्जा का जो है ऊष्मीय ऊर्जा के रूप में जो है क्षय जो है कम हो जाता है।
क्लियर है। यहाँ में भंवर धारा को जो है पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है ना। याद रखिएगा, भंवर धारा को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता है। भंवर धारा को केवल उसके मान को जो है कम किया जा सकता है। ठीक है, तो भंवर धारा के कम कैसे करते हैं? चालक के प्रतिरोध को जो है बढ़ाकर जो है उसके मान को जो है कम किया जाता है ना। जैसे अभी बताया था, भंवर धारा जो है व्युत्क्रमानुपाती होता है चालक के प्रतिरोध का। अगर चालक के प्रतिरोध को बढ़ा दिया जाए तो भंवर धारा का मान जो है कम हो जाएगा, और चालक के प्रतिरोध के मान को कम किया जाए तो भंवर धारा का मान अधिक हो जाएगा। ठीक है, तो वो समझ गए हो आप लोग। तो इसको जो है भंवर धारा को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जा सकता, बल्कि उसको कम किया जा सकता है। तो आप देखते हैं इसके जो है अनुप्रयोग में धारामापी को जो है रुद्र दोलन जो है बनाने में। ठीक है, तो धारामापी को जो है रुद्र दोलन बनाने में, तो इसमें क्या होता है, धारामापी की कुंडली में जब धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली जो है विक्षेपित हो जाते हैं, और विक्षेपित होने के बाद जो है वो दोलन करने लगती है। ठीक है, और उसको जो है स्थिर होने में जो है समय लगता है। क्लियर है, तो उसे जो है शीघ्र जो है स्थिर अवस्था में लाने के लिए उसकी कुंडली को जो है एल्यूमिनियम की फ्रेम में लपेट कर जो है बनाई जाती है। ठीक है, ताकि जो है उस कुंडली में जब उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो प्रेरित धारा के रूप में जो है भंवर धारा जो उत्पन्न होती है, और उस कुंडली को जो है शीघ्र जो है स्थिर कर देती है। ठीक है, तो ये आपका जो है धारामापी को जो है रुद्र दोलन जो है बनाने में भंवर धारा का जो है उपयोग जो है किया जा रहा है ना। मतलब ये जो है इसका जो है बेनिफिट है, भंवर धारा का जो है बेनिफिट है ना। तो क्या बताया हमें पहले, धारामापी की जो है कुंडली है ना, धारामापी की जो कुंडली में जब धारा जो प्रवाहित की जाती है तो कुंडली विक्षेपित हो जाता है। विक्षेपित होने की वजह से क्या है, वो दोलन करने लगता है। ठीक है, और वो जो है तुरंत जो है रुकता नहीं है, उसको टाइम लगता है। तो उसको शीघ्र जो है स्थिर अवस्था में लाने के लिए एक कुंडली, धारामापी की जो कुंडली है उसको एल्यूमिनियम की फ्रेम में लपेटकर जो है बनाई जाती है। ठीक है, ताकि उस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में जब परिवर्तन होता है तो उसमें प्रेरित धारा के रूप में भंवर धारा उत्पन्न होती है, और ये भंवर धारा जो है धारामापी की कुंडली को शीघ्र जो है स्थिर कर देती है। ठीक है, जिससे क्या है रीडिंग वगैरह लेने में क्या है आसानी होती है, मतलब कि उसमें त्रुटि नहीं होती। ठीक, तो धारामापी को जो है रुद्र दोलन बनाने में ये हो गया आपका जो है पहला जो है उपयोग, अनुप्रयोग। दूसरा है जो है प्रेरण जो है भट्ठी में। तो प्रेरण भट्ठी में मतलब जब किसी धातु को जो है एक शक्तिशाली जो है परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र में जब रखते हैं तो उसमें जो है प्रबल जो है भंवर धारा जो उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, अब उस भंवर धारा की प्रबलता इतनी अधिक होती है कि उस धातु को जो है वो पिघला देती है। ठीक है, धातु को पिघला देती है। तो ये जो है प्रेरण भट्ठी के जो है सिद्धांत पर जो है काम करती है। यह यहाँ पर तो प्रेरण भट्ठी में क्या होता है, क्या है, धातु, किसी धातु की प्लेट को जो है एक शक्तिशाली परिवर्तनशील जो चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है। रखने से क्या होता है, प्रबल रूप से जो है भंवर धारा जो उत्पन्न होती है, और वो प्रबल जो भंवर धारा जो उत्पन्न होती है वो धातु को जो है पिघला देती है। क्लियर है, ये आपका जो है इसका जो है दूसरा अनुप्रयोग हुआ। तीसरा देखिए, विद्युत ब्रेक में किया जाता है। विद्युत ब्रेक मतलब कि आपका जो है जैसे कार है, ट्रेन है आदि के जो है पहिए पर जो है ब्रेक का जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसको रोकने के लिए क्या करते हैं, ब्रेक लगाते हैं। तो ब्रेक में क्या होता है, इसमें पहिए के पास, पहिए की धुरी के पास जो है एक जो है ड्रम लगा रहता है। ठीक है, अब जैसे ही जो है हमको वाहन को रोकना होता है तो उस ड्रम में जो है चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न कर दिया जाता है, जिसके कारण से जो है फ्लक्स में परिवर्तन होने की वजह से भंवर धारा उत्पन्न होती है, और वो जो है आपका जो पहिया को जो है रोक देता है। ठीक है, भंवर धारा के कारण से क्या होता है, पहिया जो है रुक जाता है वहां पर। क्लियर है यहाँ तक। तो विद्युत ब्रेक में भी जो है इसका जो है प्रयोग किया जाता है। कार है या ट्रेन की जो पहिया है उसकी धुरी के पास एक ड्रम लगा रहता है। ठीक है, अब उसमें क्या होता है, जब वाहन को रोकना होता है तो ड्रम के पास जो चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न किया जाता है, जिससे जो है
प्रेरित भंवर धारा जो उत्पन्न होती है और वो पहिए को जो है रोक देता है। ठीक है, तुरंत जो शीघ्र जो है वो रोक देता है। क्लियर है यहाँ तक? तो ये भंवर धारा हुआ और भंवर धारा ये जो है अनुप्रयोग। क्लियर है यहाँ तक? देखते हैं फार्मूला है हल आपका जो है ना, फार्मूला है E बराबर जो है d5 बटे जो है dt, E बराबर d5 बटे dt। तो यहाँ पर हम देखें 5b का मान जो है इतना है, यहाँ पे माइनस में रहता है लेकिन वो दिशा बताने के लिए इसलिए इसको माइनस में नहीं रखना है ना। ये आपका जो है d बटे dt, फाई का मान जो है, फाई का मान ये दिया हुआ है 10t² प्लस 5t प्लस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करना है। क्लियर है? तो इसको करना कुछ नहीं है, अवकलन बस करना है ना। तो जो मैथ्स वाले हैं उसको उन लोग को तो आ जाएगा ये, है ना, उसके लिए एकदम इजी है। लेकिन जो बाय वाले हैं उनको ये देख लीजिए। तो अवकलन जो होता है वो इस प्रकार से होता है, इसका फार्मूला होता है सूत्र d/dx x की घात n। अगर x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो ये जो घात n है वो सामने आ जाता है, x n माइनस जो है 1 हो जाता है। क्लियर है? इस प्रकार से होता है अवकलन। तो इसका अगर हम अवकलन करें ये हो जाएगा d/dt 10t² प्लस d/जो है dt, ये सभी में आ जाएगा 5t प्लस 1। अब इसमें 10 जो है और 5 है ना, ये अचल राशि, इसका जो है अवकलन नहीं होगा, ये सामने आ जाएगा 10d/dt t² प्लस 5d/dt जो है आपका t प्लस जो है d/dt 1। ठीक है, तो यहां पर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, n है और n की जगह में यहाँ पे क्या है, 2 है। तो इस फार्मूला में देखो जहां जहां n है वहां वहां हमको क्या रखना है, 2 रखना है। तो यहाँ पे इसका अवकलन क्या हो जाएगा, 10, 2 सामने आ गया है मतलब ये 10 गुणित 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है x है मतलब यहाँ पे हो जाएगा t और n माइनस 1 मतलब हो जाएगा 2 माइनस 1 हो जाएगा। क्लियर है? प्लस इसमें हो जाएगा 5, यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 1 होगा, तो 5 क्रॉस क्या हो जाएगा, ये 1 t 1 माइनस क्या होगा 1। ठीक है, n माइनस 1 तो 1 माइनस 1 प्लस इसका अवकलन 0 हो जाएगा, अचल राशि का अवकलन 0 होता है, ये हो गया। अब इसको देखें तो 10 दूनी कितना हो गया 20 t, इसको घटाएंगे तो 1 आएगा और 1 को लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए t प्लस 5, 5 गुणित 1 करेंगे 5 आएगा और 1 और 1 0 हो जाएगा। तो t की घात 0 मतलब क्या होता है 1, किसी का भी घात 0 हो मतलब वो क्या होगा 1 होगा। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा 5 भी आएगा और प्लस 0 से लिखने की जरूरत नहीं है, इतना हो गया। क्लियर है? तो ये बराबर हो गया 20t प्लस जो है 5। अब इसमें लास्ट में दिया हुआ है t बराबर जो है 5 सेकंड पर लूप में कितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा। तो यहाँ पे जो है t में जो है गुणा कर देंगे आप, तो E बराबर हो जाएगा 20 गुणित जो है t मतलब 5 प्लस जो है 5, ये हो जाएगा, गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 100 आएगा, ये हो जाएगा 105, ये हो जाएगा आपका जो है E बराबर जो है 105। ठीक है, 105 जो है वोल्ट, ये आप लिख सकते हो या। क्लियर है? इतना जो है समझ में आया कि है। अच्छा, इसमें जो है मिली में दिया हुआ है इसलिए इसको जो है मिली वोल्ट कर देंगे। क्लियर है? चलिए, तो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं, है ना। ये आपका चैप्टर नंबर जो है 6 जो खत्म हो गया। कल से हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ेंगे।